Hello everyone, how are you? I'm also fine. हम सभी ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था मीडिया अबाउट मीडिया, तो हम इस चैप्टर में मीडिया के बारे में पढ़ रहे थे। एंड इसके पहले जो मैंने आप सभी को बताया था कि इसके पहले यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के पहले इतनी सारी नॉलेज मिलने के पहले अगर कोई हमारे सामने मीडिया वर्ड कहता है तो हमारे माइंड में केवल उन्हीं रिपोर्टर्स की फोटो आती थी जो न्यूज़पेपर वगैरह की हेडलाइंस कलेक्ट करते हैं और न्यूज़ वगैरह दिखाते हैं हमें। लेकिन जो मीडिया है वो केवल वहीं तक सीमित नहीं है, उतना ही नहीं है उसकी मीनिंग और भी बहुत ज्यादा है। जैसे कि अभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो मीडिया है वो कम्युनिकेशन का एक पूरा माध्यम है, सारी की सारी टेक्निक्स जिसके भी थ्रू सभी एक दूसरे से आपस में कम्युनिकेट करते हैं। एंड केवल पर्सन ही नहीं, हम अपने आसपास की चीजों को, अपनी गवर्नमेंट के बारे में या फिर इंटरनेशनल चीजों के बारे में जिस भी तरीके से जानते हैं वो सारे ही मीडिया का ही पार्ट है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। आज का जो टॉपिक है हमारा मीडिया एंड मनी। तो मीडिया एंड मनी, अब इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, मीडिया का मनी से, मनी का मीडिया से, तो दोनों का क्या रिलेशनशिप है, आज के टॉपिक में हमें यही पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको दिया है टाइपराइटर, एक टाइपराइटर मशीन जिसका इस्तेमाल किया जाता था टाइपिंग के लिए। तो जैसे आज के टाइम पे कंप्यूटर से टाइपिंग की जाती है, प्रिंट आउट निकाला जाता है, ऐसे ही ये जो पहली मशीन बनाई गई थी इसे बनाया गया था लगभग 1940 के आसपास। एंड अब के टाइम पे इसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। तो ये जो पहली मशीन थी इसमें केवल एक ही कलर यूज किया जाता था, बाकी और कोई कलर नहीं यूज होते थे, ओनली ब्लैक कलर से टाइपिंग की जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, अब तो हम जिस कलर में चाहें मल्टी कलर में हम लोग टाइपिंग करके निकलवा भी सकते हैं। जैसे कलरफुल प्रिंट भी निकाले जाते हैं एंड ब्लैक एंड व्हाइट जो ब्लैक कलर के प्रिंट भी निकाले जाते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे कलर प्रिंट आउट नहीं निकलता था, केवल और केवल ब्लैक एंड व्हाइट ही निकलता था। और ये कब निकलता था, आज से 1940 में, दैट मीन्स की आज से बहुत टाइम पहले। अब एक चीज इसके साथ ही हमें और भी दी गई है, टेलीविजन। तो जॉन एल्बर्ट ने इस टीवी का आविष्कार किया था, सबसे पहली टेलीविजन। तो आज के टाइम पे जो हम देखते हैं टेलीविजन, उसकी शुरुआत बहुत टाइम पहले नहीं हुई है। तो ये भी आज से लगभग केवल 15 टू 20 ईयर्स, 15 से 20 साल पुराना ही है टेलीविजन का आविष्कार। क्योंकि इसके पहले जो टेलीविजन थे वो उनमें या तो ऑडियो क्वालिटी थी या फिर वीडियो क्वालिटी थी। दैट मीन्स कि दोनों की दोनों चीजें साथ साथ नहीं दिखाई जा सकती थी, या तो केवल आवाज आती थी और या केवल पिक्चर्स ही दिखाए जा सकते थे। तो ये जो टीवी बनाई थी, सबसे पहला जो टेलीविजन बनाया था इसका नाम था टेलीवाइजर। इसे बनाया था जॉन एल बर्ड ने। अब ये देखिए, ये इन्होंने बनाया है और बनाने के बाद ये उसको दिखाने के लिए, उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने इन्वेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, देखिए इसका डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं, इसका प्रदर्शन दिखाने जा रहे हैं कि जो मैंने बनाया वो एक्चुअल में कैसा है। तो ये रॉयल इंस्टीट्यूट में बैठे हैं और वहां पर इन्होंने अपने इस इन्वेंशन को रिप्रेजेंट किया है सभी के सामने। तो इन्होंने सबसे पहला टेलीविजन बनाया था जिसका नाम था टेलीवाइजर। ओके, अब देखिए इसमें कितनी सारी मशीनें ऐड की गई हैं यहाँ पर। इसको, ये सारी चीजों को ऐड करना जरूरी था। ये देखिए इस पे स्क्रीन दिखाई जाती थी और ये जो दोनों लगाए गए हैं ये है माइक जिनके थ्रू आवाज आती थी। लेकिन आज के जो टीवी कनेक्शन है वो मॉडर्न टेक्निक से बनाए जाते हैं, उसमें पिक्चर क्वालिटी भी बेस्ट होती है और इतने सारे इंस्ट्रूमेंट को एक साथ कनेक्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। चलिए, तो अभी हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मीडिया एंड मनी आज का टॉपिक है हमारा, जनसंचार माध्यम और पैसे। तो इन दोनों का क्या लिंकेज है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमें टॉपिक। तो टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले बेटा आप लोग ये बताएंगे कि जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, किसी को कोई प्रॉब्लम या किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके, तो चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। तो द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज आर एक्सपेंसिव। तो अब हम सभी जानते हैं कि जितने भी मास मीडिया, दैट मीन्स जनसंचार के जितने भी माध्यम है वो सारे ही बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा खर्चीले हैं। जस्ट थिंक अबाउट टीवी स्टूडियो। अब अगर हम टीवी स्टूडियो की बात करें जहां पर ये चीजें बनाई जाती होंगी, दैट मीन्स जहां पर कोई सीरियल या कोई फिल्म बनाई जाती है, क्या वो
कि वो एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। सबसे पहले तो जिस स्टार को वो लोग कास्ट करते हैं, उसे उनको पेमेंट करनी पड़ती है कि इतने रुपए दिए जाएँगे तभी वो स्टार हमारी फ़िल्म में काम करने के लिए रेडी होगा। दूसरी चीज़ आती है कैमरे की, उनके उनके कैमरे वगैरह जो जिनसे उनकी फ़ोटो ली जाती है, जिससे फ़ोटो शूट आउट किया जाता है, वो कैमरे की क्वालिटी, वो कैमरा लेना है, दूसरा जो पर्सन वहाँ फ़ोटो शूट करेगा वो पर्सन, तीसरा किस जगह पर फ़ोटो शूट करना है, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो ये देखिए जस्ट थिंक अबाउट टीवी स्टूडियो इन व्हिच द न्यूज़पेपर न्यूज़ रीडर सेटअप। टीवी स्टूडियो की अगर हम बात करें जहाँ पर एक न्यूज़ रीडर जो न्यूज़ को हमें सुनाता है, दैट मीन्स कि जो हेडलाइंस को आपको पढ़ के सुनाता है, एक समाचार को बोलने वाला। अब देखिए केवल उसी पर्सन का काम नहीं है वहाँ पर, हमें केवल वही दिख रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में बाकी लोग भी हैं जो काम को कर रहे हैं और जिन्हें उस काम के लिए सैलरी दी जाती है। देखिए पहला आता है इट हैज़ लाइट। सबसे पहले तो प्रकाश, रोशनी, लाइट की व्यवस्था की जाती है। जहाँ जिस स्टूडियो में वो बैठ बैठ के बोल रहा है वहाँ पर लाइट्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कैमरा की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए कि जहाँ की चीज़ें उसे दिखानी है, जो चीज़ें उसे दिखानी है वो क्लियर लोगों को नज़र आए, तभी वो उसे लाइक करेंगे। एंड साउंड रिकॉर्डिंग, वहाँ की साउंड भी प्रॉपर्ली आनी चाहिए। ट्रांसमिशन सैटेलाइट, अब सैटेलाइट यानी कि जो सैटेलाइट्स हमें हमारे रखे गए हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, ये तो आप सब लोग जानते ही है ना हमारे एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, मालूम है सभी को? हमने टोटल 5 लेयर्स पढ़ी थी एटमॉस्फेयर की, तो कौन सी लेयर में सैटेलाइट मूव करते हैं? नहीं मालूम किसी को? यस, तो बेटा आयनोस्फेयर में, आयन मंडल, क्योंकि वहीं से आयंस का जब कलेक्शन होता है, ये आयंस ही हैं जो सैटेलाइट के थ्रू किसी भी चीज को जब रेडिएशन होता है तभी कोई चीज कहीं टीवी वगैरह पे दिखाई जा सकती है, या फिर न्यूज रिकॉर्डर के थ्रू जो रेडियो होता है उसके थ्रू आवाज सुनाई जा सकती है। तो ये जो सैटेलाइट है हमारे, ये कहाँ छोड़े जाते हैं? सब ऊपर वाली लेयर पे, एग्जॉस्फेयर के जस्ट नीचे। तो अब आगे देखिए, अब आगे क्या बताया हमें कि तो ये केवल एक न्यूज़ बोलने वाले पर्सन को ही नहीं सैलरी दी जाती, केवल उसी का रोल नहीं है। यहाँ पर लाइट्स, कैमरा, साउंड रिकॉर्डिंग, सैटेलाइट्स को जिसने भेजा है, सैटेलाइट से कनेक्शन कैसा है, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ना, ये ऑल ऑफ व्हिच कॉस्ट अ लॉट्स ऑफ मनी, तो जितनी भी चीज़ें हैं, सभी पर बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है। अब देखिए इन अ न्यूज़ स्टूडियो, अगर हम एक न्यूज़ स्टूडियो की बात करें जहाँ पर एक समाचार वाला हमें समाचार पढ़ के सुनाता है, इट इज़ नॉट ओनली द न्यूज़ रीडर who needs to be paid but also a number of other peoples who help put the broadcast together। तो यहाँ पर केवल एक न्यूज़ रीडर पढ़ने वाला ही नहीं, एक केवल न्यूज़ को पढ़ने वाले को ही नहीं हमें सैलरी देनी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग में बहुत सारा काम किया है मिलजुल के। अब देखिए कौन-कौन सा काम इसमें इंक्लूड होता है। दिस इंक्लूड्स दोज वो लुक आफ्टर द कैमरास। सबसे पहले जो कैमरास को देख रेख करेगा, लाइट्स की व्यवस्था करेगा। Also you would read earlier that the technology that mass media use keep changing and so lot of money is spent on getting the latest technology। अब आप लोग इतना आपने पढ़ा है या आपने अभी जितना भी अपनी लाइफ स्पेंड की है, इस लाइफ में हम इतना तो देख ही चुके हैं कि आए दिन टेक्नोलॉजी जो है वो ग्रो कर रही है। हर साल कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। अगर अभी हम बात करें स्टडी की बात कर लें, अब देखिए इस साल आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, पिछले साल ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हर साल टेक्नोलॉजी जो है वो न्यू न्यू चीजें हमें सिखाती है, और केवल न्यू चीजें ही नहीं ऐड होती, हर साल जो नई चीजें ऐड होती है ना उन पे होने वाला कॉस्ट भी ज्यादा होता है। तो यानी कि ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है मास मीडिया में यूज की जाती हैं, जो भी चेंजिंग है, जिन चेंजिंग्स को हम लोग अपनाते हैं वो खर्चों के साथ आता है। केवल ऐसा ही नहीं है कि हम तरक्की कर रहे हैं तो ये तरक्की हो रही है, बस हम लोग बेटर लाइफ जी रहे हैं। इस लाइफ को जीने के लिए खर्चा भी ज्यादा करना पड़ता है। तो यानी कि देखिए जो सबसे पहला जो कंप्यूटर, अगर अभी हम कंप्यूटर की बात करें, जो सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था वो उतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। लेकिन अब जो आगे आने वाले टाइम में जैसे-जैसे कंप्यूटर और बेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाए जा रहे हैं और ज़्यादा बेस्ट हमें एफिशिएंटली वर्क करेंगे जितना ही, उतना ही ज़्यादा उनका खर्चा भी आएगा। तो सेम ऐसे ही मास मीडिया में भी होता है। जैसे-जैसे चेंजेस को अपनाया जाता है, उनके ऊपर होने वाला इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जाता है।
ड्यू टू दिस कॉस्ट द मास मीडिया नीड्स अ ग्रेट डील्स ऑफ मनी टू डू इट्स वर्क। तो यानी कि जब इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है तो हमारी मीडिया को किसकी जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा पैसों की। तो अब देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस मनी के बारे में हमें बताया क्यों जा रहा है, क्या रिलेशन है इसका। तो ये देखिए बेटा, अब क्यों बताया आपको इस मनी के बारे में। एज अ रिजल्ट मोस्ट टेलीविजन चैनल्स एंड न्यूज़पेपर आर पार्ट ऑफ बिग बिजनेस हाउस। तो टेलीविजन की बात करें हम, चाहे न्यूज़पेपर की बात करें, ये व्यापार का एक बड़ा सा घर है। कैसे, देखिए आप कोई भी मूवी देखने बैठते हैं, अगर हम टीवी की बात करें, कोई भी मूवी देखने बैठते हैं तो बीच में आता है ब्रेक, एडवर्टीजमेंट दिए जाते हैं, कभी कार का, कभी चॉकलेट का, कभी टूथपेस्ट का, कभी सोप का, कभी क्रीम का। तो ये बहुत सारे ऐड आते हैं। और जितने भी ऐड आते हैं, तो जो ऐड आते हैं उसकी कम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो कंपनीज होती हैं, वो टेलीविजन सेट वालों को या न्यूज़पेपर वालों को उसके एवज में पैसे देती है। अब देखिए, हमें स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो मास मीडिया है ये टेक्नोलॉजी को अपनाता जा रहा है, तो क्या है, इतना सारा खर्चा है और इस खर्चे को बेयर करने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा पैसों की जरूरत है। और वो पैसे कहाँ से मिलते हैं, इन्हीं, ये जो एडवर्टाइजमेंट में जितनी भी चीजों का एडवर्टाइज दिखाया जाता है आपको, जो एडवर्टाइजमेंट की जाती है, तो उन्हीं कंपनीज के थ्रू इनको इनकम होती है। ओके, चलिए, तो अभी अब केवल ऐसा ही नहीं है, देखिए अब होता क्या है, ये कभी कभार ऐसा होता है ना कि एक ऐड जो है वो बहुत बार दिखाया जाता है। जैसे अगर अभी हम बात कर रहे हैं कि चॉकलेट का ही ऐड दिखाया जाता है, या किसी शॉप का ही ऐड दिखाया जाता है, या डाबर टूथपेस्ट या कोलगेट, किसी की भी चीज का ऐड दिखाया जाता है, वो बहुत सारे सीरियल्स में या बहुत सारे फिल्मों के बीच में दिखाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उससे होने वाली इनकम ज्यादा है। तो यानी कि आप लोग जब भी कोई टीवी सीरियल देखें, कोई या तो क्रिकेट मैच ही देख रहे हो या कोई मूवी देख रहे हो, तो बीच में जिस भी चीज का एड्स आपको ज्यादा रिपीट करके दिखाया जाता है, दैट मीन्स ये क्लियर हो जाएगा कि इससे उनकी ज्यादा इनकम हो रही है। ओके, चलिए, तो अब आगे आते हैं। तो एज अ रिजल्ट मोस्ट टेलीविजन चैनल्स एंड न्यूज़पेपर आर पार्ट ऑफ बिग बिजनेस हाउस। तो हमको बताया है कि जो टीवी चैनल हैं एंड न्यूज़पेपर वाले हैं, ये बिग बिजनेस हाउस का एक पार्ट है। बिल्कुल, ये व्यापार तो करते ही हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया हमें। मास मीडिया इज कंस्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज टू मेक मनी। तो जो मास मीडिया है, ये क्या करती है, जो इज कंस्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज टू मेक मनी, कि कैसे पैसे बनाए जाएं। यहाँ पर बनाए जाने का मतलब है कैसे इनकम कमाई जाए। तो one way in which the mass media earns money is by advertising different things like car, chocolates, clothes, mobile phones, etc. तो देखिए, अभी बीच में एडवर्टीजमेंट की जाती है। मैंने आपको बताया ही था, कुछ एग्जांपल दिए ही थे, साबुन या फिर शैम्पू वगैरह के। तो ये देखिए, कुछ एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है, या तो कार की, या चॉकलेट की, या कपड़ों की, या मोबाइल फोन्स की। तो जिस भी ब्रांड का वो लोग एडवर्टाइज दिखाते हैं, दैट मीन्स कि उससे उनकी इनकम हो रही है। You must have noticed the number of advertisement that you have to see while watching your favorite television show, while watching a cricket match on TV. The same advertisement are shown rapidly between each over, and so you are often watching the same image over and over again. तो देखिए, जब भी आपको बताया है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपना कोई टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं या फिर क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, एक ऐसा एडवर्टीजमेंट है जो दोनों के बीच में दिखाया जाता है। फिलहाल जब भी क्रिकेट मैच आता है ना, तो उसके बीच में जो एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं वो नए-नए होते हैं। हमेशा ही कुछ नया दिखाया जाता है। वो बाकी मूवीज़ के बीच में या क्रिकेट सीरियल के बीच में, सॉरी, टीवी सीरियल के बीच में नहीं दिखाया जाता। लेकिन फिर भी बहुत से एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं जिन्हें जो कॉमन होते हैं सभी में। तो यानी कि ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो हर बार दिखाए जाते हैं, बार-बार रिपीट करके दिखाए जाते हैं, तो उनसे ज़्यादा इनकम होती है न्यूज़ चैनल वालों को या फिर टीवी चैनल वालों को। और यही कारण है कि वो उसे बार-बार दिखाते रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे लाइक करें और क्या करें, उसे बाहर जाके जब भी मार्केट में जाएँ तो वही चीज़ें खरीदें। तो as you will read in the following chapter, advertisement are repeated in the hope that you will go out and buy what is advertised. तो देखिए, एडवर्टीजमेंट रिपीट करने का क्या मतलब है, इस आशा से रिपीट किए जाते हैं, इन द होप दैट यू विल गो आउट, कि जब आप बाहर जाएं, एंड बाय व्हाट इज एडवर्टाइज, तो जो आपने एडवर्टीजमेंट देखा है वही खरीदें। फिलहाल होता भी ऐसा ही है। बहुत बार क्रीम का ऐड दिखाया जाता है, अरे इसको लगा करके फेयर एंड लवली का ही ऐड दिखाया जाता है।
बिल्कुल गोरा निखार पाने के लिए तो बहुत सारी लेडीज जैसे प्रेफर भी करती हैं। वो टीवी सीरियल में दिखाया जाता है बार-बार और लेडीज मार्केट जाने के बाद वही खरीदती हैं। अब सेम ऐसे ही किसी को अगर मोबाइल फ़ोन दिखा दिया कि मोबाइल फ़ोन का ये ब्रांड ज़्यादा पसंद है, तो क्या करेंगे? मार्केट में जाने के बाद कहेंगे इसमें ज़्यादा बेस्ट पिक्चर क्वालिटी है, बेस्ट कैमरा है, तो हम यही लेंगे। तो एडवर्टाइज़मेंट को रिपीट कर कर के दिखाने का जो उनका मतलब है, वो कहीं न कहीं सक्सेसफुल भी होता है। बहुत सारे लोग इसे लाइक करते हैं और पसंद भी करते हैं, खरीदते भी हैं मार्केट में जाके। अब मान लो एक ऑफर निकला कि एक पे एक फ्री है या किसी एक प्रोडक्ट को खरीदने पे आपको दूसरी चीज फ्री मिलेगी, तो ये आपको मार्केट वाला नहीं बताएगा। जहां पर आप खरीदने जाएंगे, जहां से आप खरीदेंगे, जिस दुकान से परचेस करेंगे, वो नहीं बताएगा, लेकिन उसे ये डर रहेगा कि लोगों ने टीवी चैनल पे जरूर देखा होगा और क्या करने लगेंगे, यहाँ पर आकर के झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे या हमारी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो इस डर से वो आपको वो चीजें देते भी हैं। तो यानी कि जो एडवर्टाइज़मेंट है, ये कहीं न कहीं हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं। चलिए, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा ये जो टॉपिक था, ये था मीडिया एंड मनी। तो आप सभी को समझ आ गया दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो अब जब आप लोग कोई टीवी सीरियल देखेंगे, बीच में एडवर्टाइज़मेंट आएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे। आप सभी को ध्यान, दैट मीन्स अब मैं ये तो नहीं बोलूंगी टीवी देखिए आप लोग 1 घंटा बैठ के, लेकिन आपको ये जरूर नोटिस करना है कि कौन सा एडवर्टाइजमेंट सबसे ज्यादा दिखाया जाता है, या आप ये किसी अपने घर के मेंबर से भी डिस्कस कर सकते हैं। तो यानी कि जो पॉपुलर एडवर्टीजमेंट है, हम उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और ये भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो ज्यादा पेमेंट करती है। ओके, चलिए, तो ये है आज आपका होमवर्क। अब नेक्स्ट देखिए, अब कितनी पेमेंट की जाती होगी, इसके लिए ये भी बताया हमें था। द कॉस्ट टू एडवर्टाइज ऑन अ टीवी चैनल। तो देखिए, अब जो टीवी चैनल पे जो एड दिखाया जाता है किसी चीज का, एडवर्टीजमेंट जो की जाती है बीच बीच में, चाहे वो शैम्पू शॉप किसी भी चीज की रही हो, तो इसके लिए जो पेमेंट होती है, कितनी पेमेंट करते हैं ये लोग। तो जो एडवर्टाइजमेंट 10 सेकंड के लिए दिखाया जाता है, ओनली 10 सेकंड, इसकी पेमेंट होती है 1000 से, ये देखिए इतनी ज्यादा महंगी। तो 1000 से 1 लाख तक ये इतनी पेमेंट करते हैं ओनली 10 सेकंड के लिए। तो 10 सेकंड में जो एडवर्टीजमेंट दिखाना है, आप देख, अब जैसे अमिताभ बच्चन का ही अभी नाम ले लें, वो ऐड करते हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में आते हैं। वो पहले अभी नवरत्न तेल में आते थे। दूसरा एक और कोई सा ऐड आया था अभी, रिन एडवांस का शायद। तो उसमें वो केवल कितनी देर के लिए आते होंगे, मैक्सिमम 5 या 6 सेकंड के लिए, और उसके लिए उन्हें पेमेंट बहुत ज्यादा करते हैं। अब ये पेमेंट कौन करता है? अब आप लोग अब हमारे देखिए, अब ये जो पेमेंट है ये कौन करता है? ये मैन्युफैक्चरिंग वाले, ये आइटम वाले करते होंगे, दैट मीन्स कि जो किसी प्रोडक्ट को रेडी करते हैं, या फिर न्यूज चैनल वाले करते हैं। कौन करता होगा उन्हें पेमेंट? किसी को स्टार को अगर रखते हैं, तो उसकी पेमेंट कौन करता होगा? चलिए, कौन बताएगा? आपको गेस करना है ओनली कि उन को स्टार को, जैसे कि अभी मान लो अमिताभ बच्चन ने किसी चीज का ऐड किया, तो उनको पेमेंट कौन करेगा? टीवी चैनल वाले, या फिर उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले? ओके, यस, मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो देंगे पेमेंट, बिल्कुल। और वो इसलिए क्योंकि वो अपने उस प्रोडक्ट के साथ किसी एक फेमस सेलिब्रिटी को शो करने का मतलब ही यही है कि ये फेमस फेमस सेलिब्रिटी है, इसको ज्यादा लोग लाइक करते हैं, तो इन्हीं के थ्रू जो हमारा प्रोडक्ट है ना, वो भी फेमस हो जाएगा। और यही कारण है कि किसी भी प्रोडक्ट या ब्रांड को किसी बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी के साथ जोड़ करके दिखाया जाता है, और यही कारण है कि उस चीज को ज्यादा पसंद भी किया जाता है। तो ये जो पेमेंट है, ये कौन करता है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट वाले। तो देखिए, अब वो कहाँ कहाँ पेमेंट कर रहे हैं। एक तो को स्टार को तो करेंगे ही, जिसको उन्होंने सेलेक्ट किया। दूसरा, टीवी चैनल वालों को भी देंगे वो लोग कि ये इसीलिए तो अपना टाइम वेस्ट करके, अपनी मूवीज को रोक के, अपने सीरियल्स को रोक के उन्हें दिखा रहे हैं। फिलहाल इनका भी फायदा है क्योंकि इनको इनकम वहीं से हो रही है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस जो है, ये आपस में पैसों के लेन देन से चलता रहता है। चलिए, अब नेक्स्ट आता है मीडिया एंड डेमोक्रेसी।
अब मीडिया एंड डेमोक्रेसी का मतलब है कि जनसंचार और लोकतंत्र का आपस में क्या रिलेशन है, तो बिल्कुल यहाँ भी रिलेशन है। नेक्स्ट क्लास में जो लास्ट क्लास हुई थी हमारी, मैंने उसमें बताया था कि एक फॉरेस्ट में रहने वाले पीपल और एक सिटी में रहने वाले पीपल में क्या डिफरेंस है, केवल यही कि जो सिटी में रहने वाले पीपल्स हैं वो मास कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, एंड जो फॉरेस्ट में रहने वाले एरिया में जो पीपल रहते हैं वो नहीं करते। और यही कारण है कि जब हम मास मीडिया का कम्युनिकेशन का यूज करते हैं तो हमें यहाँ वहाँ की नॉलेज भी रहती है। हमें ये पता रहता है कौन सी स्कीम स्टार्ट की गई, कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, कौन प्राइम मिनिस्टर बना, कौन चीफ मिनिस्टर बना, ये सारी चीजें हम लोगों को इसी से पता लगती है। लेकिन अगर हमारे पास ये सारी माध्यम हो ही ना, तब क्या होगा, हमें कुछ भी नहीं पता लगेगा। तो देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, द मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in providing news and discussing events taking place in the country and the world। तो हमें ये न्यूज तो प्रोवाइड करती है कि कौन से जगह पर क्या हुआ, प्रधानमंत्री कहाँ गए, उन्होंने कौन सी योजनाएं स्टार्ट की, कौन से एरिया में दौरे पर गए वो। दूसरा, हमारी कंट्री में और हमारे आसपास का जो वर्ल्ड है, दैट मीन्स केवल इंडिया की ही न्यूज हम लोगों को नहीं मिलती, अमेरिका में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें भी हमें मीडिया के थ्रू ही पता लगती है। तो it is on the basis of this information the citizens can for example learn how government works। अब हमें ये पता लगता है सरकार कैसे काम कर रही है, and often if they wish to they can take action on the basis of these news stories। और अगर कभी हमें लगता है कि हमारे खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है, कोई ऐसा काम हो रहा है जो हमारे अगेंस्ट में है, तब क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट है वो उसके खिलाफ आवाज भी उठाती है। अब जब हमें पता ही नहीं लगेगा कि गवर्नमेंट कर रही है क्या कर रही है, तो हम उसके खिलाफ आवाज क्या उठाएंगे। अब देखिए जैसे अभी किसान आंदोलन हुआ था, लास्ट में दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पर किसानों ने स्ट्राइक की थी, फार्मर्स ने, कि बहुत सारी चीजों की जो रेट हैं वो हाई कर दिए गए हैं, हमारी उपज उतनी ज्यादा नहीं हुई, लॉकडाउन की वजह से उतनी ज्यादा फसलें ग्रोथ नहीं कर पाई, तो इसलिए वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारी डिमांड्स को पूरा किया जाए। तो सेम ऐसे ही अभी बीच में क्या हुआ था, प्याज के और बहुत सारी कुछ सब्जियों के दाम बढ़ा दिए गए थे, रेट हाई कर दिया गया था, तो यहाँ पर आम जनता ने उसके खिलाफ स्ट्राइक कर दिया था। तो सेम इसी तरीके से अगर हमें पता नहीं लगेगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या एक्शन ले रही है, देखिए अगर लोगों को ये लगे ना कि सब जगह ऐसा चल रहा है, तब तो वो शांत होके बैठ जाएंगे, लेकिन अगर उन्हें ये पता लगे कि किसी एक एरिया में कंडीशन अच्छी है लेकिन हमारी बुरी है, तब वो बिल्कुल आवाज उठाएंगे। तो सेम ऐसे ही होता है, वो क्या करते हैं, अपनी गवर्नमेंट के बारे में जानते हैं, अंदाजा लगाएंगे, अरे वहां की गवर्नमेंट ज्यादा बेटर करती है, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट नहीं कर रही, और फिर क्या करते हैं, वो अपनी डिमांड्स को मानना स्टार्ट करते हैं। तो सम ऑफ द वेज इन विच दे कैन डू दिस इट्स बाय राइटिंग लेटर्स टू द कंसर्न मिनिस्टर। वो कंसर्न मिनिस्टर को लेटर लिख के भी बताते हैं, जैसा अभी हमने सिविक्स के अपने चैप्टर सेकंड एंड थर्ड में भी पढ़ा था कि वहां पर जो हॉस्पिटल थे उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो वहां के लोगों ने क्या किया, सभी लोग इकट्ठा होकर के उनको, जो हेल्थ मिनिस्टर थे उनके यहाँ घेर करके खड़े हो गए थे। तो इस टाइप के एक्शन लिए जाते हैं लोगों के थ्रू, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि वो अवेयर हैं, जागरूक हैं, उन्हें ये पता है हमारे राइट्स मिले हुए हैं, और अगर हमारी कोई चीज नहीं पूरी होती है तो हम उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। तो जो कंसर्न मिनिस्टर होते हैं, जिससे उन जनता को लगता है कि ये कुछ कोई एक पर्टिकुलर मिनिस्टर सही तरीके से काम नहीं कर रहे, तो वो क्या करते हैं, उसके खिलाफ पब्लिक प्रोटेस्ट, सार्वजनिक रूप से धरना देना शुरू कर देते हैं। तो स्टार्टिंग अ सिग्नेचर कैंपेन, हस्ताक्षर अभियान भी स्टार्ट कर देते हैं। कितने सारे लोग इकट्ठा हैं, वो सभी सिग्नेचर करके देते हैं कि हमारी भी यही डिमांड है, हमारी भी यही डिमांड है, और फिर उसे एट द एंड एक बड़े मिनिस्टर तक पहुंचाया जाता है। दूसरा, आस्किंग द गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स प्रोग्राम एटसेट्रा। अब ये सारा क्यों किया जाता है कि गवर्नमेंट ने जो अपना प्लान स्टार्ट किया था, जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिससे जनता खुश नहीं है, उसके खिलाफ वो दोबारा सोचें। ओके। So, given the role that media plays in providing information, it is important that the information be balanced। अब एक चीज और आती है कि जो मीडिया के थ्रू जो हमें इंफॉर्मेशन मिले वो सही हो। तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट द इंफॉर्मेशन बी बैलेंस्ड, यानी कि बैलेंस्ड होनी चाहिए। कभी कभार क्या होता है ना, मीडिया जो है वो किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके दिखा देती है, एक्चुअल में वो चीज नहीं होती, लेकिन बहुत बार चीजों को बढ़ा चढ़ा करके रिप्रेजेंट किया जाता है। So let us understand what we mean by a balanced media report by reading two versions of the same news.
इवेंट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। तो अब हमें नेक्स्ट पेज में 2 एरिया के बारे में दिया हुआ है। ये है आज आपका होमवर्क। तो क्या करना है आपको, देखिए इन दोनों न्यूज़ को पढ़ना है। ओके? इन दोनों न्यूज़ की स्टडी करेंगे आप लोग। ये जो दोनों ही दिया हुआ है, फिलहाल ये दोनों ही फैक्ट्री से रिलेटेड है। एक जगह पर जो सरकार है वो जो लोग हैं वो सरकार से डिमांड करते हैं कि फैक्ट्रियां जो आपने लगा दी हैं उनसे पॉल्यूशन ज्यादा होता है, उसे स्टॉप करिए। और दूसरे में हमें ये बताया है कि जब सरकार ने उनकी बात मान ली और फैक्ट्रियों को बंद कर दिया, तो ऐसे लोग जिनकी जॉब छिन गई वो लोग अब उसके खिलाफ अगेंस्ट में धरना दे रहे हैं। फिलहाल इसमें से इन दोनों में से एक न्यूज ऐसी है जिसमें कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा करके दिखाया है। वो आपका होमवर्क है। हम नेक्स्ट क्लास में यही डिस्कस करेंगे कि इसमें से कौन सी न्यूज ऐसी है जो हमें बैलेंस इंफॉर्मेशन नहीं देती। ओके, कर लेंगे सभी। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले किसका होमवर्क आता है। और ये जो दोनों क्वेश्चन हैं ये दोनों भी इसी से रिलेटेड हैं। तो आप जब पढ़ लेंगे तब आप इस क्वेश्चन का आंसर भी कर पाएंगे। तो आपको ये दोनों रीड करना है एंड इन दोनों का आंसर सेंड करना है। ओके बेटा? चलिए अब एक चीज और डिस्कस करते हैं अभी। यस, तो अभी हमने पढ़ा कि जो ये मास मीडिया है यानी कि टीवी सीरियल के थ्रू जो हमें दिखाया जाता है, न्यूज दिखाई जाती है, ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। चलिए अब एक क्वेश्चन और बनता है कि क्या ये जो मास मीडिया है ये सभी के लिए, जनता के जितने भी लोग हैं यानी कि ऑल सिटीजन, क्या ये सभी के लिए बेनिफिशियल है? सभी के लिए इक्वली बेनिफिशियल है या हर ग्रुप के लिए अलग अलग फायदा है इसको? जैसे अभी हम मास मीडिया जो है, हम जो भी कुछ टीवी चैनल पे देखते हैं यानी कि न्यूज से लेकर के सीरियल एंड मूवीज तक, तो ये जितनी भी चीजें मास मीडिया के थ्रू दिखाई जाती हैं, क्या ये सारे सिटीजन्स के लिए यानी कि जितने भी हम सिटीजन हैं इंडिया के, क्या सभी के लिए बेनिफिशियल है इक्वली या अलग अलग? चलिए गैस करना है आपको। यस यस या नो, ये इक्वली बेनिफिशियल है या नहीं? किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। चलिए पहले गर्ल्स बताएंगी। बेटा आपको क्या लगता है, यस या नो? सभी एक दूसरे को देख रहे हैं, कंफ्यूजन में हो आप लोग। चलिए तो आपकी कंफ्यूजन फिलहाल दूर करते हैं। तो ये सभी के लिए इक्वली बेनिफिशियल नहीं है। अब जानते हैं आप लोग क्यों? क्योंकि मोस्टली जो टीवी सीरियल देखते हैं आप लोग, फिलहाल आप में से बहुत बच्चों ने देखा भी होगा या फिर मूवीज देखी होंगी, आपने देखा है उसमें अधिकतर जो लाइफ दिखाई जाती है वो हमारी लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट होती है। कभी भी उसमें किसी ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ को नहीं दिखाया जाता। मोस्टली ऐसी फैमिली ली जाती है जो बहुत ही हायर क्लास हो, लिया जाता है ना हमेशा ही। जो जो मोस्टली टीवी सीरियल के जो मेन कास्ट रहते हैं, जो उसके मुख्य पात्र जो उसमें रोल प्ले करते हैं, वो बड़े से हाउस में रहते हैं, लग्जरी लाइफ होती है बिल्कुल उनकी। क्या आम जनता की लाइफ ऐसी है सभी लोगों की? नहीं। तो 100 में से केवल 10% लोग उस टाइप की लाइफ जी रहे हैं जैसा कि टीवी सीरियल और मूवीज में दिखाया जाता है। बाकी के जो 90% है ना, उनकी लाइफ तो बिल्कुल अलग है, उनके लिए वो केवल सपना है। तो यानी कि ये हमारे लिए पूरी तरीके से बेनिफिशियल नहीं है। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो दिखानी चाहिए, दैट मीन्स कि क्या दिखाना चाहिए न्यूज में, इसमें स्ट्राइक तो दी जाती है कि जनता ने कहाँ स्ट्राइक की, क्या प्रॉब्लम, किस लिए स्ट्राइक की, सरकार कहाँ गई। एंड दूसरा जो फेमस सेलिब्रिटी होती है उनके बारे में भी दिखा दिया जाता है, फैशन शो के बारे में भी दिखा दिया जाता है। अभी बहुत बार न्यूज़पेपर जो आता है हमारे घर पे, अगर हम मेन हेडिंग देखें ना तो टीवी सीरियल से ही भरी होती है। उसमें मेन सेलिब्रिटीज के बारे में ही बताया जाता है, लेकिन कभी ये नहीं दिखाया जाता कि किसी पर्टिकुलर एरिया की प्रॉब्लम क्या है, किस गांव में कितने लोग मर गए। तो कहीं ना कहीं ये जो
ऐसा फिलहाल कह तो नहीं सकते, लेकिन लगता ऐसा ही है कि जो मास कम्युनिकेशन है ना, मेनली ये लोग अपने कमाने के लिए काम करते हैं, क्योंकि इसमें आम जनता की न्यूज़ बहुत कम दिखाई जाती है। चलिए तो फिलहाल अभी आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट हमें अगली क्लास में सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ये जो दोनों न्यूज़ दी गई हैं, इसमें से कौन-सी बैलेंस इन्फॉर्मेशन देती है और कौन-सी नहीं। और बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसे हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके? तो आज जितना पढ़ा है सभी को समझ आया? ओके, तो आज का आपका होमवर्क है, सभी को कंप्लीट करके सेंड करना है। अभी तो ग्रुप में ही सेंड करना है फिलहाल आप सभी को। ओके बेटा? चलिए तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन।